ये अच्छा आइडिया नहीं है। मैंने ज़ैनब से कहा था कि आमिर का जवाब यही होगा। तुम्हें ओजान को समझाना होगा कि ये सब करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग चले गए तो उन लोगों को लगेगा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हमने टेस्ट करवा लिया है, डरने की कोई बात नहीं है, सच सबके सामने आ ही जाएगा। तो उन्हें पता चल जाएगा कि ज़ैनब मासूम है। हाँ, जब मेरी मॉम और निहान को पता चलेगा कि उन्होंने बेमतलब में ज़ैनब पे इल्जाम लगाया तो उन्हें बहुत दुख होगा। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। मैं ये निहान को नहीं समझा पाऊंगा। उसे इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। पर तुम्हें उसे बताना चाहिए ओजान। मैं ऐसा नहीं कर सकता आमिर, और ऐसा करने के लिए प्लीज मुझे फोर्स मत करो। और उस केस का क्या? उसका क्या होगा बताओ। देखो, हमें पता है कि तुम वो केस हैंडल कर सकते हो, तो हमें जाने दो प्लीज। मेरे पास एक प्लान है। देखो, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर हमें यहाँ से प्लीज बाहर भेज दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम निहान को नहीं बताओगे, है ना? मैं कसम खाता हूँ उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मुझ पर भरोसा है? ज़ैनब, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ... एक्सक्यूज मी, ये वाला ड्रेस दिखा सकती हैं आप? वो देखिए, वो छोटा वाला ड्रेस। ये अच्छा से पैक कर दीजिए। श्योर सर। ये वाला शूज भी लीजिए, इसे भी पैक कर दीजिए। जब मैं आपका सामान रख रही थी तब मुझे ये मिला। छोड़ो इसे। भाई, आप उसे चाहते हो ना? मेरे सामान को दोबारा हाथ मत लगाना। प्लीज ऐसा मत करो अपने साथ। निहान आपकी बीवी या आपके बच्चों की मां नहीं बन सकती। वो आमिर के बच्चे को जन्म देगी। निहान आपको डिजर्व नहीं करती। वो आपके लायक नहीं है भाई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बताओगी ज़ैनब? क्योंकि उसने मेरे बारे में झूठ कहा। मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन फिर भी आप उससे प्यार करते हो। उसने आपको धोखा दिया, लेकिन फिर भी आप उससे प्यार करते हो। आप उससे लड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। बस बहुत हो गया अभी। निहान आमिर को डिवोर्स नहीं देगी, और आप एक शादीशुदा औरत के साथ नहीं रह सकते। अपने साथ ऐसा मत करो भाई। चुप हो जाओ ज़ैनब।
चुप हो जाओ। हमने पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया। एक सेकंड, क्या किया तुमने? हमने पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया। ओजान ने तुम्हें फोर्स किया ना? नहीं, मैं चाहती थी। पर तुमने ऐसा क्यों किया ज़ैनब? मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ और मैं किसी के डाउट्स क्लियर किए बिना ऐसे नहीं जाना चाहती। तुम्हें सबकी परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। यही हमारे लिए सही होगा। वो उसके लिए पछताएंगे जो उन्होंने कहा, और मैं यही चाहती हूँ। तुमने मेरे भाई को परेशानियों में डाला है, मैं उसका बदला लूंगी। हम लोगों ने उस गलती की सजा उठाई जो हमने की ही नहीं है। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। एक सेकंड रुकिए। आप नेहान से प्यार करने से खुद को रोक सकते हैं? अब मैं निहान से प्यार नहीं करता। सब खत्म। सब खत्म। अब से तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। Maziye karışıp sevda yeminim bir anda unuttum seni eminim. Maziye karışıp sevda unuttum seni eminim kalbimde kalbine yok bile kinim bence artık sen de herkes gibisin
Bence artık sen de herkes gibisin. Sevda yeminim bir anda unuttum seni, eminim kalbimde kalbine yok bile kinim. Bence artık sen de herkes gibisin. Bence artık sen de herkes gibisin. तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। इस तरह से मेरी तरफ मत देखो। मत देखो प्लीज। निहान, क्या हुआ है? मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज मुझे बताओ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। तुम फुटेज की बात कर रही हो, लेकिन कहाँ है वो? बताओ कहाँ है। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम इसके लिए खतरा नहीं लोगे। मुझे तुम्हारा साहस पसंद आया। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं। जानता हूं बहन। मुझे दोबारा ये मत बोलना। क्यों? मैं तुम्हारा अपना भाई हूं ना। शट अप। क्या देख रहे हो? जब मैं बच्चा था तब मुझे हमेशा एक बहन चाहिए थी। मैं सोचता था कि जिनके भाई या बहन होते हैं वो लोग अकेले नहीं होते, एक दोस्त की तरह होते हैं और जिंदगी में हमेशा खुश रहते हैं। मुझे लगा अगर मेरी तुम्हारी जैसी बहन हो तो मैं जिंदगी में हमेशा खुश रहूंगा। अब तुम मेरे पास हो, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। तुमने सही कहा। हाँ, मुझे पता है। तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें दरवाजा खोल देना चाहिए। चलो अब खोल भी दो। वेलकम। अंदर आ सकता हूँ? हाँ।
आंसू, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रुको। तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम्हें इस वक्त अपनी बहन के साथ होना चाहिए। कुछ हुआ है क्या? तुम जरा बैठो। क्या हुआ? वो यहाँ सालों से है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? केमाल, प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। हाँ सो, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्या ये मेरे अंकल के बारे में है? नहीं आंसू, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और तुम तो मुझे जानती ही हो। हाँ, जानती हूँ। निहान, मेरे दिल में वो सालों से है। इस वजह से मैं कई बार खुद को मारना चाहता हूँ। मैं सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता हूँ, पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला। वो मेरे साथ ही रहेगी, मरकर भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं तुम मेरी बात को समझो। मैं उसी से प्यार करता था और उसी से करता हूं। मेरे दिल से वो नहीं जा पाएगी। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है तुम्हें सब पता रहे। सिर्फ निहान ही मेरा प्यार है और कोई भी नहीं। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, पर ये सच है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। पर दिल मानने को तैयार ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या मैं कभी उसे भुला पाऊंगा आंसू? क्या मैं ये कर सकता हूं? लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये करने की कोशिश कर सकता हूं। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरी सोलमेट बनोगी? हाँ, बिल्कुल। और ये आसान नहीं होगा आंसू। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ। हम एक साथ खुश रहेंगे। अब हम शादी कर सकते हैं। चलो ठीक है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। ओह गॉश, अब मैं क्या करूं? तुमने केमाल के लिए सब कुछ किया है नेहान। तुमने उसके प्यार के लिए सब कुछ किया। तुम बहुत बहादुर हो। वो मुझसे नफरत करता है। अगर वो तुमसे प्यार करता तो वो जेल में होता। वो तुमसे नफरत करता है और अब वो ठीक है। तुम इसके साथ जी सकती हो। केमाल तुमसे प्यार करता है, मैं जानती हूँ उसे। मैं अमीर की पत्नी हूँ और मैंने उसे धोखा दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है।
मैंने उसकी बहन को धोखा दिया, मैंने उसके बारे में झूठ कहा, मैंने कहा मुझे बदला चाहिए। वो भी मुझसे नफरत करता है, वो ये सब सह नहीं पाएगा। तुम उसके प्यार में पड़ चुकी हो नेहान, वो भी हमेशा के लिए। हम बाद में बात करेंगे। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ और केमाल से भी, और तुम दोनों मुझसे नफरत करते हो, ये मुझे पता नहीं था। मैं तुमसे गुस्सा जरूर हूँ, पर तुमसे नफरत कभी नहीं कर सकता निहान। क्या नहीं? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। चलो आंसू, चलते हैं। तुम मेरे घर पर ही रहोगी? मुझे अपने साथ सोने दोगे तो ही। नहीं तो मैं यहीं रहूंगी, अगर तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहते तो। मेरी फिक्र मत करो, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अब मुझे किसी से कोई डर नहीं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी बहन तब शादी कर सकती है जब मैं उससे शादी करने दूं। केमाल को मेरे पास तुम्हारा हाथ मांगने आना होगा। वो मेरे पिता के पास भी जा सकता है, लेकिन वो तुम्हें तो जानते ही नहीं, और ना ही केमाल जानता है कि तुम असल में हो कौन। चले जाओ यहाँ से। केमाल को तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता है। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा, तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, तुम एक बहुत ही मासूम लड़की लगती हो, पर तुम हो नहीं। अगर वो तुम्हें जान जाएगा तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम मासूम नहीं, तुम बहुत ही चालाक लड़की हो। तुम एक खूनी हो। मैं कोई खूनी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे फंसाया है। हे ऊपर वाले, उन्होंने तुम्हें फंसाया और तुम फंस गई। तुम खूनी बन गई। तुम एक खूनी हो और तुम्हें वो सब करना होगा ताकि तुम केमाल को खो न दो। केमाल, केमाल तुम्हें ये कहाँ पर मिला, मुझे बताओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं तुम्हें लेने आया हूं निहान। क्या कह रहे हो? मैं इस तरह तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्या सच में तुम नहीं छोड़ सकते? तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो केमाल। मैं उन सब चीजों से थक चुकी हूँ। मैं माफी मांगती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया। निहान, निहान, निहान उठो। तुम्हें लगता है कि केमाल तुम्हें माफ कर देगा? एमिर, मैं दोबारा तुम्हारी आवाज सुनना नहीं चाहती हूँ। तो फिर मैं तुम्हें बुरी खबर नहीं दे सकता। क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? केमाल शादी कर रहा है। वो आंसू के साथ शादी करने जा रहा है। तुम कहां जा रही हो? निहान रुको। वाह वाह, ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने सब ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू डैड। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा सुनो, मिस्टर हकी से बात करनी होगी हमें अब इसके लिए। पर अभी वो यहाँ नहीं है और वो यहाँ आ भी नहीं सकते। कहाँ है वो? दरअसल ये उनकी आखिरी इच्छा है। ऐसा है क्या? फेमे, हम इसके बारे में और बात नहीं करेंगे। अगर आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं तो हम बहुत जल्द सगाई कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, जब तुम कहो, जो भी दिन तुम्हें अच्छा लगे। वेंसडे के बारे में क्या ख्याल है? हाँ क्यों नहीं बेटा, वेंसडे को ही कर लेंगे और हम मिलकर ये सारी तैयारियां कर लेंगे। निहान, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो निहान? उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे नफरत करता है। केमाल मुझसे नफरत करता है। वो किसी और लड़की से शादी कर रहा है। वो मुझसे नफरत, वो मुझसे नफरत करता है। वो मुझसे नफरत करता है। कोई बात नहीं। ठीक है, शांत हो जाओ।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे हो तारिक? शादी कर रहे हो ना? क्या तुमने शादी की तारीख पक्की की? हाँ, मैं तो चाहता हूं मिस्टर अमीर, लेकिन हमने पक्का नहीं किया। क्यों? उस केस की वजह से सर। बानू दरअसल परेशान है उस केस को लेकर। वो करना तो चाहती है, लेकिन अगर उन्हें पता लगा कि मैं दोषी हूं तो। मैं समझ गया, वो सही है। असल में वो तुम्हें शादी के बाद खोना नहीं चाहती, और कुछ नहीं। ऐसा होता है। वैसे आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है तारिक, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। बात जैनब के बारे में है। क्या बात है मिस्टर अमीर? केमाल ने तुम्हारे और बानू के बीच काफी परेशानियां खड़ी की हैं, मैं जानता हूं। तो जैनब और ओजान के बारे में सोचो। वो लोग भी मुसीबत में हैं। वो मदद मांगने मेरे पास आए। क्या मतलब? वो चाहते हैं यहाँ से निकलने में मैं उनकी मदद करूं। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है ना मिस्टर अमीर। मतलब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अगर उन दोनों ने ऐसा किया तो फिर सबको लगेगा कि वो लोग भाग गए हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी बीवी को समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी मदद की जाए। उन्हें मेरी जरूरत है। वो यहाँ से जाना चाहते हैं ताकि वो और उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि उनकी मदद मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये काम कर दो। उसके बाद तुम आराम से शादी कर सकते हो। क्या सोचा तुमने? ठीक है मिस्टर अमीर, मैं मदद करूंगा आपकी। मैं चाहता हूँ कि सब ठीक रहे। मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब हमेशा ठीक रहे मिस्टर अमीर। लेला, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें पता है? क्या? तुम जानती थी कि केमाल और आंसू वो दोनों शादी कर रहे हैं और तुमने मुझे बताया नहीं। क्या? आंसू और केमाल शादी कर रहे हैं? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, मैं तो तुमसे सुन रही हूँ। एमिर ने मुझे बताया। मुझे विश्वास नहीं। ये झूठ है। तुम उसका विश्वास क्यों कर रही हो? वो इस बारे में झूठ नहीं बोल सकता। वो एमिर है, वो ऐसा कर सकता है। हेलो केमाल। गुड मॉर्निंग लैला। गुड मॉर्निंग हनी, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, मॉम के घर पर हूँ। हम बहुत बिजी हैं शादी की तैयारियों में। लैला, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं आपसे मिलने आऊंगा। क्या तुम आंसू से शादी कर रहे हो? सही कहा। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बाद में बात करते हैं। निहान बेटा, प्लीज मेरी तरफ देखो। मुझे पता था। निहान, मुझे पता था ये सब। निहान शांत हो जाओ। मुझे कोई हक नहीं है दुखी होने का। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसका कारण तुम जानती हो। सब मेरी गलती है। ये मैंने किया है। ये मैंने किया है। ये मैंने किया है। ये मैंने किया है।
ये लो तुम्हारे टिकट्स, मैंने सब अरेंज कर दिया है। बड़ी जल्दी अरेंज कर दिया। जब मैं कोई काम पकड़ता हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। हम कब जा रहे हैं? वेडनेसडे इवनिंग को, वेडनेसडे की शाम 8 बजे। किसी को भी मत बताना कि वेडनेसडे को तुम ग्रीस में रहोगे। वहाँ पर तुम्हें कोई लेने आ जाएगा और तुम्हें एक सेफ जगह पर पहुँचा देगा। और उसके बाद? उसके बाद तुम वहाँ से कहीं भी जा सकते हो, अपनी जिंदगी एक नई सिरे से शुरू कर सकते हो। तुम आजाद होगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। ज़ैनब, क्या तुम कभी विदेश गई हो? नहीं, कभी नहीं। अच्छा है, तुम पूरी दुनिया घूम सकती हो। मैं तुम्हारे लिए पूरी प्लानिंग करूंगा और तुम्हारे लिए एक जॉब भी ढूंढ लूंगा ताकि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम हमेशा के लिए विदेश जा रहे हो। फिक्र मत करो, हम लोग अब एक ऐसी सुरक्षित जगह रहेंगे जहाँ हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी मदद मैं करूंगा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। निहान को जब पता लगेगा तो वो जानना चाहेगी कि ये सब कैसे हुआ है। घबराओ मत, मैंने एक आदमी को ढूंढ लिया है जो तुम्हारी मदद करेगा और निहान को पता भी नहीं चलेगा। कौन? सब्र रखो, तुम जल्दी ही जान जाओगी। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिक्र मत करो। हम वादा करते हैं। चलो ज़ैनब। कैसी हो तुम? तुम्हारी आवाज सुनने से पहले तक ठीक थी। हमारी डील याद दिलाने के लिए कॉल किया। अगर तुम वो करोगी तो केमाल के साथ एंगेज हो जाओगी। ठीक है, दोबारा कॉल मत करना। अरे तुम मेरी बहन हो ना, तुम्हारी याद आई इसलिए कॉल किया। प्लीज कहो तुमने वो ढूंढ ली है। मैं उसी में लगा हुआ हूँ आंसू, तुम फिक्र मत करो, मैं हर जगह पे देख रहा हूँ। पर वेडनेसडे तक का ही टाइम है। लेकिन क्यों आंसू? केमाल से मेरी एंगेजमेंट है वेडनेसडे को। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लैला? हनी, आपने कहा था आप मुझे कॉल करेंगी। मैं थोड़ी बिजी थी, भूल गई। आप गुस्सा हो ना कि मैंने आपको पहले नहीं बताया? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस सरप्राइज्ड हूँ। तुम प्यार निहान से करते हो, शादी किसी और से कर रहे हो। आपको लगता है मैं गलती कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता, तुम्हें लगता है कि तुम खुश रह सकोगी उसके साथ? कोशिश करूंगा। ये कोशिश तब करोगी जब तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। लैला, आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल केमाल, बिल्कुल करूंगी। क्या तुम उठ गई? आ जाओ। मुझे लगा आप घर पर अकेली हैं लैला। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तो बताओ तुम्हारी शादी कब है? वेंसडे को। हम सगाई कर रहे हैं वेंसडे को। क्या कोई फंक्शन है? ऊपर वाले के लिए तुम मत जाना अगर हो भी तो। हाँ, क्यों नहीं, मैं वहां जा सकती हूँ, है कि नहीं? मैं वेट करूंगा। अपने पति के साथ आना। चलिए, मैं बाद में आता हूं लैला। अच्छा ठीक है हनी। निहान, तुम क्या कर रही थी? मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। हे ऊपर वाले। क्या इस प्यार के दर्द से मैं मर जाऊंगी? नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी बेटा।